नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। कोल इंडिया डायरेक्टर पर्सनल विजय रंजन के साथ परिचयात्मक बैठक हुई, जिसमें कोल इंडिया में कार्यरत मजदूर संगठन बीएमएस, एचएमएस, एटक व सीटू से तीन प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में शामिल होने आए एटक के राष्ट्रीय महामंत्री सह कोल इंडिया जेबीसीसीआईके के वैकल्पिक सदस्य हरिद्वार सिंह से बातचीत की हमारे बिहार झारखंड के चैनल हेड सत्येंद्र सिंह से। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज स्वदेश वाणी के साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, उनसे परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं हरिद्वार सिंह, जेबीसीसीआई का वैकल्पिक सदस्य, एसीसीएल एटक का केंद्रीय महामंत्री और मध्य प्रदेश एटक का अध्यक्ष हूँ। और आज रांची के दरभंगा हाउस में कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक श्री विनय रंजन के साथ में 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 3 प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में एटक की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कामरेड रमेंद्र कुमार, मैं स्वयं और एनसीएल के जनरल सेक्रेटरी कामरेड अजय कुमार मौजूद थे। इसी तरह से एचएमएस, बीएमएस और सीटू के भी 3 नेता मौजूद थे। श्री विनय रंजन जी के साथ में जीएम पर्सनल और आईआर श्री अजय चौधरी भी थे। तो आज परिचयात्मक बैठक थी। इस परिचयात्मक बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मोटा मोटी जब नए निदेशक कार्मिक कोल इंडिया से जब नेताओं की बातचीत हुई तो परिचय के साथ साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। जेबीसीसीआई की बैठक 17 जुलाई को कोल इंडिया चेयरमैन ने कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम ये जेबीसीसीआई की दूसरी बैठक रखवाएंगे। उस संबंध में चर्चा हुआ। बोनस की बैठक के संबंध में निदेशक कार्मिक ने कहा कि 11 सितंबर को स्टैंडाइजेशन कमेटी की बैठक रखने की बात कर रहे थे। फर्स्ट बैठक ये 940 को लेकर के चर्चा हो रहा था कि भाई बहुत दिनों से लंबित है और उसको शुरू किया जाए। ये भी चर्चा हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर को हाई पावर कमेटी के हिसाब से 1000 पर डे मिलना चाहिए, लेकिन उनको 350-400 मिलता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, उसको ठीक किया जाए। जो मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी रोजगार निर्धारित समय सीमा के अंदर दी जाए, जबकि एक बहुत लंबा समय हो जाता है और उनके परिवार के लोग दर दर जो है भटकते रहते हैं। घरों की रख रखाव, ख़ास तौर से वेलफेयर के सवाल पर भी चर्चा हुई। रिटायर्ड जो कर्मचारी को एक 2017 से उनको जो है 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी का जो बकाया राशि है उसको भुगतान की, यह भी बात उठी। ज़मीन के बदले नौकरी की प्रक्रिया को सरल किया जाए, यह भी बात उठी। तो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर चर्चा हुई और श्री विनय रंजन जी ने कहा कि मैं टाटा में, जिंदल में और कई जो है निजी क्षेत्रों में हमने काम किया है। उनके पिताजी यहाँ धनबाद में ही इंजीनियर थे, जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है वो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोयला खदान से जीवंत जो संबंध है, रिलेशन है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ये जो है काम को आगे बढ़ाएं।
हम कोयला खदान से जुड़े हुए हर समस्या और के समाधान के लिए हम ट्रेड यूनियन नेताओं की भागीदारी चाहेंगे, इसलिए हमको हमारा आपसे बार बार मिलना होगा। तो बहुत ही एक सार्थक वातावरण में बैठक हुई। मैंने हम लोग ये हम मान के चलें कि जो भी चर्चा हुई उस पे क्या वो निर्णय दिए, डीपी ने निर्णय दे करके क्या कहा कि ये मांगे पूरी कर दी जाएगी या फिर केवल आश्वासन ही रहा नेताओं की तरह? देखिए क्या है कि अभी तो किसी फोरम की बैठक नहीं थी, ये पहली बैठक परिचय के लिए थी। समस्याओं को ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बताया हो, लेकिन ये कोई प्रॉपर फोरम नहीं था, तो इस पर कोई फैसला तो सवाल नहीं पैदा होता फैसला हो। मैंने केवल चर्चाएं हुई और चर्चा होकर के मीटिंग समाप्त हो गई। हाँ, चर्चा हुआ है, उनका ध्यान जो है समस्याओं की तरफ आकर्षित किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम इसके निदान करेंगे, लेकिन उन्हें निदान का क्या स्वरूप होगा, क्या उसकी समय होगी, क्या उसका जो है तरीका होगा, तो उसके ऊपर कोई सार्थक जो हो सार्थक निर्णय नहीं हुआ। पहल तो जो हुआ है लेकिन निर्णय नहीं हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।